सेनापति हजार मारी की कहानी यदि याद कर ली रातों रात अमीर बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके लिए ये कहानी सिखाएगी कि इंसान के जीवन में गरीबी और अमीरी कभी बता करके नहीं आती है। कितने वक्त गरीबी आ जाए और कितने वक्त अमीरी आ जाए, वो रातों ही रात में अमीर बन जाए, ये दोनों कभी बता करके नहीं आते हैं। मित्रों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी के लिए ध्यान से ही सुने, वीडियो को स्किप करके आगे न बढ़ाएं, कहानी को शुरू से अंत तक ही सुने। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा देना। तो चलिए मित्रों, बिना विलंब करते हुए अब सीधे बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक अव्वल दर्जे का आलसी रहता था। वह बहुत ही बड़ा आलसी था। वह चारपाई पे लेटा रहता था, तो चारपाई पर जिस करवट से लेटा होता था वही करवट पर लेटा रहता था। उसे करवट बदलने में भी परेशानी हुआ करती थी, इतना बड़ा आलसी था। दोस्तों, उसकी पत्नी जब देखती और पत्नी कहती कि आप इसी तरीका से एक करवट पर ही लेटे रहोगे, कुछ काम धाम करोगे या नहीं करोगे, या इसी तरीका से एक ही करवट पर लेटे रहोगे। और तुम नहीं जानते हो, इंसान जब एक ही करवट पर लेटा रहता है तो वह नकारा हो जाता है। क्या तुम नकारा ही बनना चाहते हो? कुछ करना है या नहीं करना है? अरे तुम्हें नहीं मालूम, ये बच्चे हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, इनके कपड़ा और फैशन का खर्चा, आगे चल करके जब ये विवाह और शादी के योग्य हो जाएंगे तो शादी विवाह का खर्चा ये कहां से आएगा? जब आप इसी तरीका से एक करवट पर ही चारपाई पे लेटे रहोगे, करवट बदलने में भी आपको परेशानी होगी, तो ये सब कैसे होगा? आप कुछ काम धाम नहीं करोगे तो इस तरीका से ये जिंदगी कैसे कटेगी? दोस्तों, इस तरीका से पत्नी उसे समझाती, तभी वो करवट बदल लेता और पत्नी की तरफ पीठ कर लेता। लेकिन पत्नी की बातों पर उसे कोई ध्यान नहीं था, कोई ध्यान देता ही नहीं था, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतना बड़ा अव्वल दर्जे का आलसी था। दोस्तों, पत्नी रोज जो है इसी तरीका से डांटती है, कहती है कि कुछ काम धाम करना है या नहीं करना है, या इसी तरीका से आलस में इस चारपाई पे पड़े रहोगे। तो दोस्तों, एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप परेशान मत होइएगा, मैंने अपना काम चारपाई पर बैठे ही बैठे ढूंढ लिया है। दोस्तों, पत्नी ने जब आलसी पति के ये शब्द सुने तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बड़ा प्रसन्न हुई और सोचने लगी, चलो हमारे पति चारपाई पर बैठे ही बैठे कुछ काम करेंगे तो भी गुजर बसर हो जाएगी, अच्छी बात है, अब हमारे पति कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे। दोस्तों, पत्नी बहुत ही खुश थी। इधर दोस्तों क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में वह पत्नी जो थी सब्जी वाली डाली को लेकर के और एक चाकू लेकर के अपने पति के पास में पहुंचती है और कहा कि आप इसी चारपाई पे बैठे बैठे ये सब्जी काटो। लेकिन दोस्तों, उसने वैसा नहीं किया, सब्जी और वह चाकू वैसा का वैसा ही रखा रहा। थोड़ी देर के बाद में जब पत्नी फिर जाती है अपने पति के पास में, सोचती है कि हमारे पति ने अब तो सब्जी काट ही दी होगी, चलो ले आओ। और जैसे ही पत्नी के नजदीक पहुंची है तो क्या देखा है कि पति बैठे बैठे कुछ कर रहे हैं और सब्जी वैसी ही की वैसी रखी है। क्या देखा, पति जो है बैठे बैठे मक्खियों को मार रहे हैं, 7 मक्खियां मरी उनके बिस्तर पर पड़ी हैं। दोस्तों, पत्नी ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको मैं सब्जी दे करके गया, वो भी आपने सब्जी नहीं काटी और ये मक्खियां मार रहे हैं, ये आपका कौन सा काम है? तब वह आलसी पति खुश होकर के कहता है कि हे भद्रे, नाराज क्यों हो रही हो? देख नहीं रही हो कि मैंने कितना बड़ा काम कर लिया है? मैंने 7 मक्खियों को मौत के घाट उतार दिया है और मेरा संकल्प है
कि मैं देखना चाहता हूं कि आज पूरे दिन में कितनी मक्खियों के लिए मौत के घाट उतार दूंगा, और जब तक मैं 1000 मक्खियों को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दोस्तों, पत्नी ने उसे बहुत धिक्कारा, भला बुरा भी कहा, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। पत्नी उस सब्जी को लेती है और रसोई घर में चली जाती है। उधर उसे मक्खियों के मारने के लिए भूत सवार हो गया। मक्खियों को मारता है, कभी गर्दन पे बैठ जाती है तो गर्दन पे इतनी तेज से अपना ही हाथ मारता है कि उसकी गर्दन भी टेढ़ी हो जाती है। कभी पत्नी सामने आती है तो पत्नी की नाक पर बैठी हुई मक्खी को देखता है तो नाक पर खींच करके थप्पड़ मारता है। पत्नी की नाक को भी तोड़ दिया। इधर जितने भी घर के बर्तन भाड़े थे, जिस पर मक्खियों को देखता है वही मारने लगता है। कहीं डंडे से मारता है, कहीं हाथ से मारता है। बर्तन भाड़े भी उसने फोड़ दिए, क्योंकि उसके सिर पर 1000 मक्खियों को मौत के घाट उतारने का भूत सवार था। इसलिए उसे कोई मतलब नहीं है कि हमारी पत्नी की नाक टूट रही है या हमारी गर्दन टूट रही है या हमारे घर का नुकसान हो रहा है या हमारे घर का सामान टूट रहा है, क्योंकि उसे भूत सवार था तो 1000 मक्खियों को मौत के घाट उतारने का। दोस्तों, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ और ज्यादा दिन नहीं हुए। वो दिन आ ही गया जिस दिन उसने 1000 मक्खियों को मौत के घाट उतार दिया। वो जितनी मक्खियां मारता था उनको गिनता चला जा रहा था, और वो दिन जब नजदीक आया जिस दिन उसने 1000 मक्खियों को मौत के घाट उतार दिया, और जब 1000 मक्खियों को उसने मौत के घाट उतार दिया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, देख रही हो ना, हमारे बराबर कोई योद्धा है संसार में। मैंने आज 1000 को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, बड़ा खुश हुआ, और जब 1000 को मौत के घाट उतार देता है फिर एक बांस का डंडा अपने कंधे पर रखता है और पूरे नगर में घूमने लगता है। खुश होकर के अपनी वीरता का बखान करता हुआ गलियों में चलने लगता है और कहने लगता है कि आज मैं 1000 को मौत के घाट उतार करके आया। दोस्तों, जब उस गांव के लोगों ने सुना तो वो गांव के लोग थर थर कांपने लगे। अरे, ये तो बहुत बड़ा डेंजर आदमी है, खतरनाक आदमी है, इसने 1000 को मौत के घाट उतार दिया। आज 1000 को मौत के घाट उतार करके आया है। दोस्तों, उससे भयभीत होने लगे, घबराने लगे। लेकिन उसकी ये बात ज्यादा देर तक नहीं रुकी, पूरे गांव में फैल गई कि आज उस आदमी ने 1000 को मौत के घाट उतार दिया है। तो दोस्तों, उससे लोग भयभीत होने लगे। अब लोग उससे 1000 मारी कहने लगे। उसका नाम 1000 मारी रख दिया। जिसने 1000 को मौत के घाट उतारा हो तो ऐसे आदमी का नाम 1000 मारी ही रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, गांव ने उस व्यक्ति का नाम 1000 मारी रख दिया, जो वह अव्वल दर्जे का आलसी था। दोस्तों, धीरे 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 बात जो थी पूरे नगर में फैल गई। इधर दोस्तों क्या हुआ, उस नगर का जो राजा था, उस राजा के यहाँ दूसरे नगर के राजा ने चढ़ाई कर दी, अपनी सेना को लेकर के आ गया और उस राजा के नगर को चारों ओर से घेर दिया। अब दोस्तों, राजा के यहाँ एक कमी थी, क्योंकि उनके यहाँ सेना के लिए कोई सेनापति नहीं था। तो राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि जाओ इस नगर में कोई ऐसा इंसान ढूंढ करके लाओ जो सेनापति बनने के लायक हो। दोस्तों, राजा की आज्ञा को पाकर के वह नौकर जो थे सेनापति की तलाश में निकल देते हैं। इधर पूरे गांव में प्रशंसा तो चल ही रही थी कि 1000 मारी ने 1000 को मौत के घाट उतार दिया है। भाई, इससे दूर रहना, ये बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत ही डेंजर आदमी है। दोस्तों, ये प्रशंसा, ये चर्चा जब नौकरों ने सुनी तो नौकर उस 1000 मारी के घर पर पहुंचते हैं, जो बहुत ही आलसी था और डरपोक था। दरवाजा खटखटाया, 1000 मारी की पत्नी निकल करके आई तो नौकरों ने सारी बात बताई है कि हमारे राजा साहब ने आपके पति 1000 मारी के लिए बुलवाया है और वो सेना का सेनापति बनाएंगे। दोस्तों, जब पत्नी ने सुना तो उसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह सोचने लगी कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सपना देख रही हूं। अब वह विचार करती है कि हमारे पति तो बहुत बड़े आलसी हैं, नाकारा हैं। काश भगवान अगर हमारी ऐसी मदद कर देता कि हमारे पति सेनापति ही बन जाते। दोस्तों, पत्नी बड़ा ही खुश थी। इधर 1000 मारी ने सुना कि नौकर हमारे लिए बुलाने के लिए आए हैं, तो 1000 मारी जो थे चुपचाप डर के मारे कांपने लगे और कोने में जाकर के बैठ गए। नौकरों ने कहा, कहां है तुम्हारे पति देव 1000 मारी, हम उन्हें ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, पत्नी जो थी जिस कमरे में बैठा हुआ छोड़ गई थी, उस कमरे में जब नहीं पाए, दूसरे कमरे में जाकर के देखा तो चुपचाप एक कोने में बैठे। पत्नी ने हाथ पकड़ा और कहा कि बैठे ही रहोगे, भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है, टेर सुन ली है।
राजा साहब का आदेश है कि आपको सेनापति बनाने के लिए वो जा रहे हैं, जल्दी जाओ। दोस्तों जबरदस्ती हजार मारी के लिए वो पत्नी खींच करके लाती है, नौकरों के हाथ में देती है और नौकर उस आलसी हजार मारी को लेकर के राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा से कहा है कि ये हजार मारी है, इसने हजारों को मौत के घाट उतारा है और ये बहुत बड़ा खतरनाक आदमी है और इसके अलावा मुझे सेनापति बनने वाला कोई इंसान ही नहीं देखा। दोस्तों उस राजा ने भी उस हजार मारी की चर्चाएं सुनी थी तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा कहने लगा अपने नौकरों से, बहुत सुंदर, तुम बहुत ही कामयाब होने वाला व्यक्ति लाए हैं। राजा कहने लगा, हजार मारी, मैंने तुम्हारी चर्चाएं सुनी है कि तुमने हजारों को मौत के घाट उतार दिया है। आज हमारे राज्य पर दूसरे राज्य के राजा ने सेना को लेकर के चढ़ाई कर दी है, हमारी सेना का कोई सेनापति नहीं है। जाइए हम तुम्हें सेनापति घोषित करते हैं और सेना को लेकर के उस राजा की सेना से युद्ध करिए और इस राज्य को बचाइए। दोस्तों भाई अव्वल दर्जे का आलसी मना नहीं कर पाया, राजा का आदेश स्वीकार कर लिया। अब हजार मारी के लिए सेनापति बना दिया। दोस्तों घोड़ा दे दिया है राजा ने, घोड़ा पर सवार होता है हजार मारी और अपने घर पे आता है अपनी पत्नी के पास में। बड़ा चेहरा उतरा होता है और कहता है कि तूने ये क्या करवाया, तूने हमें मरवाने की प्लान बनाई है क्या? जवाब दिया, आप क्यों घबराते हैं? अरे आप तो हजारों को मौत के घाट उतारने वाले हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप वीर हैं, योद्धा हैं, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। दोस्तों इस तरीका से पत्नी ने अपने पति के लिए मोटिवेट किया, उसका हौसला बढ़ाया। फिर क्या किया, जब उसका पति हजार मारी सेनापति दूसरे राजा की सेना से लड़ने के लिए चलता है तो उसकी पत्नी कहती है, रुक जाओ। पत्नी जो है अपने पति हजार मारी के लिए रस्सियों से घोड़े में कस देती है। पति पूछता है, ये क्या कर रही है? जवाब दिया, चुपचाप आप देखते रहिए, पहले आप बंध जाइए उसके बाद बताऊंगा। दोस्तों उसने अपने पति को कस करके घोड़े में ही बांध दिया। फिर उस हजार मारी ने पूछा, बता तो सही है, क्या कर रही है, ये नाटक तेरा क्या है, तूने हमें क्यों बांध दिया? जवाब दिया, मैंने इसलिए बांधा है क्योंकि आप लड़ते समय इतने जुनून में ना आ जाएं, क्योंकि घोड़ा से नीचे उतर करके आप सेना से लड़ने लगे, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप घोड़ा पर बैठे ही बैठे युद्ध करें। क्योंकि दोस्तों वो जानती थी कि हमारा पति बहुत डरपोक है और आलसी है। उसने वो बात नहीं बताई जिसलिए उसने अपने पति को बांधा था। उसने इसलिए बांधा था क्योंकि हमारा पति युद्ध स्थल को छोड़ करके कायरों जैसा भाग ना खड़ा हो, इसलिए उसने बांध दिया। लेकिन ये बात उसने अपने पति से नहीं की। अब दोस्तों भाई घोड़ा पर कसा हुआ हजार मारी राजा के दरबार में पहुंचा, जहां सेना पहले से ही युद्ध करने के लिए तैयार खड़ी थी। और जब सेना ने देखा, राजा ने देखा ये क्या माजरा है, तो सेना कहने लगी, राजा साहब ये हजार मारी इसलिए बंद करके आया है क्योंकि ये घोड़ा पर ही चढ़े चढ़े युद्ध करेगा, ये नीचे उतर करके लड़ाई नहीं करेगा। दोस्तों राजा नहीं समझ पाया कि ये इतना बड़ा डरपोक है। राजा ने कहा, बहुत सुंदर। अब सेनापति हजार मारी के नेतृत्व में, निगरानी में वह सेना जाती है और युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों सेना जो थी उसका मनोबल बहुत बड़ा हुआ था, क्योंकि उसे मालूम था कि हमारा सेनापति जो है जो हजारों को मौत के घाट उतारने वाला है, योद्धा है, तो मैं डर करके क्यों भागूं। इसलिए दोस्तों पूरे हौसले से जो सेना थी वो जाकर के और दूसरे राजा के सेना से युद्ध करने लगे। युद्ध होने लगा, बहुत लड़ाई हुई। इधर दोस्तों हजार मारी जो घोड़े में कसा हुआ था, बंधा हुआ था, डर के मारे एक झाड़ी में जाकर के घोड़ा सही छिप गया। अब सेना लड़ती रही, क्योंकि सेना का हौसला पहले से ही बढ़ा हुआ था। सेना जानती थी कि हमारे साथ हजार मारी है। सेना इतने हौसले से लड़ी कि दूसरे राजा की सेना के छक्के छूट गए और उसने समझ लिया कि आज हम जिंदा लौट करके नहीं जाएंगे। उसके अंदर भय बैठ गया और सेना जो थी दोस्तों डर के मारे भाग खड़ी हुई, वापस चली गई। अब राजा अकेला रह गया था, वो भी दूसरे राज्य का राजा रण को छोड़ करके भाग खड़ा। इधर दोस्तों जब दूसरे राज्य की सेना और राजा चले जाते हैं, युद्ध समाप्त हो जाता है, तब झाड़ियों से वह हजार मारी जो घोड़े पर कसा हुआ था निकल करके आता है। अब सेना जो थी अपने सेनापति हजार मारी की जय जयकार करने लगी, उसके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी और वह सेना अपने सेनापति हजार मारी के साथ में जय जयकार करती हुई राजा के दरबार में आती है। और सेना सारी बात कहती है कि हे राजा साहब, आपके सेनापति हजार मारी ने बहुत ही अच्छे तरीका से युद्ध किया और इन सेनापति के ही द्वारा आपको विजय मिली है।
और वह दूसरा राजा हार करके सेना को लेकर के चला गया। दोस्तों, सेना की ये बात को सुनकर के राजा बड़ा ही प्रसन्न होता है और उस सेनापति के लिए इनाम में 1000 सोने की मुद्राएं देता है, यानी स्वर्ण मुद्राएं देता है। दोस्तों, अब वह स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के सेनापति हजारमारी जो था अपने घर पहुंचता है। पत्नी बड़ा खुश हो जाती है, उसके अंदर खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और कहती है कि पतिदेव, आज हमारी गरीबी दूर हो गई, आज हम पैसे वाले बन गए, अमीर बन गए। तो दोस्तों, ये थी सेनापति हजारमारी की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है, शिक्षा देती है कि कभी कभी हमारे अंदर जो कायरता होती है, हमारे अंदर भय होता है, डर होता है, आलस होता है, और ये चीजें जब हमारे अंदर होती हैं तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि यही कायरता, यही डरपोक, ये भय हमारे लिए बहुत बड़ा योद्धा बना देती है। ये हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम तो आलसी होते हैं, डरपोक होते हैं, लेकिन समाज की नजर में हम बहुत बड़े योद्धा बन जाते हैं, बहुत बड़े वीर बन जाते हैं। जिस तरीका से भाई आलसी अव्वल दर्जे का था, जो डरपोक था, सेनापति हजारमारी, जिसकी गिनती वीर योद्धाओं में होने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में हमें ये पता नहीं होता कि कितने वक्त हमारे जीवन में प्रकाश हो जाए, उजाला हो जाए, कितने वक्त हमारी कायर भरी जिंदगी एक वीरता में बदल जाए, एक योद्धा में बदल जाए, कितने वक्त हमारी गरीबी में कट रही जिंदगी अमीरी में परिवर्तित हो जाए, अमीरी में बदल जाए और हम बहुत बड़े पैसे वाले बन जाएं, धनवान बन जाएं। तो दोस्तों, ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये भी हमारी जिंदगी का लक होता है, हमारी जिंदगी का समय होता है। भगवान की कृपा होती है और वो लक, वो भगवान की कृपा इस दुनिया में हर इंसान के लिए एक दिन आती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जीवन में उस मौके के लिए बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है, जिस तरीका से सेनापति हजारमारी को मिला। और कुछ लोग जो है नहीं उठा पाते हैं और वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये सेनापति हजारमारी की कहानी, एक आलसी की कहानी? अगर ये कहानी आपके लिए अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। अब क्षमा चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।